वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, 5 गुना ऐसे हैं जो इंसान के रिस्क को रोक देते हैं। वो 5 गुना कौन से हैं? चलिए जानते हैं। प्यारे दोस्तों, 5 खतरनाक गुना जो घर से रिस्क को ख़त्म कर देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इंसान ये 5 गुना करता है वो पूरी ज़िंदगी गरीबी रहता है। प्यारे दोस्तों, एक बार हज़रत मौला अली की बारगाह में एक आदमी हाजिर हुआ और अर्ज़ करने लगा, या अली, दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अमीर ख़ानदान में पैदा हुए हैं, मगर जब वो फौत हुए तो गरीब थे, लेकिन उनका रिज़्क कभी ख़त्म नहीं हुआ। इसके बरक्स दुनिया में कुछ ऐसे भी हैं जो कुछ अरसे के लिए अमीर बनते हैं, लेकिन फिर दोबारा गरीब हो जाते हैं और इनसे रिज़्क छीन जाता है। उस आदमी ने पूछा, या अली, वो कौन से गुनाह हैं जो रिस्क में कमी लाते हैं या उसे ख़त्म कर देते हैं? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि इंसान 5 ऐसे गुनाह हैं जिन्हें करने से रिस्क ख़त्म हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता इसमें बरकत भी उठा ली जाती है। उस शख्स ने दोबारा पूछा, या अली, वो 5 गुनाह कौन से हैं? नंबर 1, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ठहराना बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह के साथ शिर्क मत करो। रोज़े महशर अल्लाह ताला हर गुनाह माफ़ कर सकता है, चाहे वो ज़मीन व आसमान के बराबर क्यों ना हो। अगर वो चाहे तो माफ़ फरमा दे, मगर शिर्क करने वाले को कभी माफ़ी नहीं मिलेगी। जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक करते हैं उनकी बख्शिश बिल्कुल हरगिज़ नहीं होगी। प्यारे दोस्तों, नंबर 2, सूद खाना। रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह का हुक्म लेकर हाजिर हुए और फरमाया, ए अल्लाह के नबी, जो लोग सूद का कारोबार करते हैं, सूद पर चीज़ें खरीदते हैं या देते हैं, क़यामत के दिन उनके चेहरे मरकज़ कर दिए जाएंगे। एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लोगों से खिताब फरमा रहे थे। आपने फरमाया, जो गुनाह सूद के कारोबार में है वो इससे भी बड़ा है। जो शख्स सूद का माल लेता है या दूसरों को सूद पर देता है, वो अपने रिज़्क की बर्बादी का सबब खुद बनता है, और यही असल वजह है रिज़्क के ख़त्म होने की। शेख सादी फरमाते हैं, एक बार नया मकान खरीदना चाहता था। तलाश के दौरान एक शराबी मेरे पास आया और कहा, हज़रत, फला मोहल्ले में एक खूबसूरत मकान है, आप उसे ख़रीद लें। मैं भी उसी मोहल्ले का हूँ, तो मेरा हमसाया बन जाऊँगा। उस मकान में कोई ऐब नहीं। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, ए नादा, इससे बड़ा और क्या ऐब हो सकता है कि तू मेरा हमसाया बने? तू सूद का कारोबार करता है और सूद से बड़ा कोई ऐब नहीं। अगर वो मकान मुझे मुफ्त में मिले तब भी मैं उसे ना खरीदूं। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तेरे मरने के बाद तब भी मैं उसे नहीं लूँगा। प्यारे दोस्तों, नंबर 3, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, बड़ा गुनाह यह है कि कोई शख्स किसी नेक पाक दामन और परहेजगार औरत पर तोहमत लगाए। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, जो लोग नेक औरतों पर तोहमत लगाते हैं, जो हर लम्हा मेरी बरकत से माला माल होती हैं, जो नमाज अदा करती हैं, बापर्दा रहती हैं और मुत्तकी हैं, तो ऐसी औरतों पर इल्ज़ाम लगाने वालों को मैं माफ़ नहीं करता। जब तक वो नेक औरतें इन्हें माफ़ ना कर दें, मैं इन्हें माफ़ नहीं करूँगा। ये लोग उन औरतों के दिलों पर तोहमत का ज़ख्म लगाते हैं। जिस तरह माँ अपनी औलाद के ख़िलाफ़ कोई बात सुनना गवारा नहीं करती, इसी तरह अल्लाह अपने नेक बंदों के ख़िलाफ़ कुछ सुनना पसंद नहीं फरमाता। प्यारे दोस्तों, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास एक बूढ़ी औरत आई। उसने कहा, ए अल्लाह के नबी, मेरे शोहर 30 साल पहले वफ़ात पा चुके थे। मैं उनसे बहुत मोहब्बत करती थी। अब वो हर रोज़ मेरे ख्वाब में आते हैं और कहते हैं, मेरी कब्र में आओ, मेरी कब्र पर आओ और इसे खोल कर देखो। रोज़ाना मेरे ख्वाब में आकर यही कहते हैं, मेरी कब्र को खोदो और मेरा चेहरा देखो। ए ईसा अलैहिस्सलाम, मैं बहुत दूर से चलकर ये मसला
آپ کے پاس لے کر آئی ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، آؤ میں بھی تمہارے ساتھ تمہارے شوہر کی قبر کھولنے چلتا ہوں۔ قبرستان میں پہنچ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا،